गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 13th ऑफ मार्च 2022 और डे है संडे। तो हमने जो वो मैथ्स के जो वो क्वेश्चन जितने भी थे वो जो वो डिस्कस कर लिए हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम जो वो ये वैसे तो बिल्कुल इजी लेवल है, क्योंकि ये जो वो सैनिक स्कूल में जो वो पूछा गया था। तो हम लोग जो वो इससे रिलेटेड जो वो कई सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे और पूरे डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपको जो वो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने मैथ्स वाले जो पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। उनमें भी हमने जो वो काफ़ी डिटेल में जो वो डिस्कस किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल चक्कर को जो वो ये हो रहा है कि किस नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं। ये जो वो सैनिक स्कूल का जो प्रीवियस जो अभी हाल ही में पेपर हुआ वो जो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो वो ये पार्ट जो वो लगभग 14 या 15 पार्ट होगा लगभग। ठीक है, इसके आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम लोग जो वो सॉरी 14 पार्ट के आसपास जो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है वाई वट अदर नेम इज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल का जो वो और किस नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए वाटर साइकिल क्या होता है। ठीक है, देखिए वाटर साइकिल में क्या होता है, जैसे समुद्रों में कहीं पर भी पानी है, ठीक है, हमारे जमीन जो भी भूमि है उस पर कहीं पर भी पानी है तो सनलाइट पड़ेगी उस पर। ठीक है, तो पानी जो वो गर्म होगा। आपको पता है जैसे हम लोग जो वो घर में जो वो लकड़ी जलाते हैं, उसके ऊपर जो वो कुछ बर्तन रखा होता है, उसके फिर नीचे से जो जलाते हैं तो इवापोरेशन होती है वहाँ पे। ठीक है, वाष्पीकरण होता है, क्योंकि ऊपर जो वो वाष्प निकलेगा। ठीक है, वाष्प निकलेगा। देखिए क्या होता है कि जब कोई चीज़ हल्की हो जाती है ना, हल्की हो जाने के कारण जो वो ऊपर उठती है, तो वही होता है कि हल्की हो जाने के कारण ऊपर उठती है। वैसा ही जो वो सनलाइट पड़ती है तो चीज़ जो वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण जो वो ऊपर उठती है। तो वही जो वो छोटे छोटे वाष्प जो वो ऊपर उठते हैं क्योंकि हल्के हो जाते हैं। तो वो जो वो जैसे कई सारी जगह पे ऐसा होता है, बड़े-बड़े समुद्रों में जो वो सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से जो वो वाष्पीकरण होता है, फिर जो वो ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये जो नीचे से पानी ऊपर जा रहा है वाष्प बन के। ठीक है, पानी वाष्प बन के जो ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। ठीक है, फिर जो वो ऊपर जाएगा, वो काफ़ी ऊपर जा करके जो वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के कारण जो वो ऊपर क्या होगा कि बारिश, आपको पता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश के साथ जो वो नीचे वो आ जाएगा, मतलब बारिश बनकर जो वो नीचे आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जब ऊपर जा करके जो वो ठंडा हो गया तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पानी जो वो हर टाइम नीचे ऊपर चलता रहता है तो एक साइकिल बनी होती है, तो इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। तो इसका जो वो यहाँ पे तो नाम से पता चला, देखिए हाइड्रो। ठीक है, वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। ठीक है, तो H2O मतलब कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, या इसको जो वो आप हाइड्रोलिक साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पानी जो वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, नीचे जो वो याद रखिए, नीचे इवेपोरेशन होगी, ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होगी। ठीक है, फिर जो प्रेसिपिटेशन और जो भी अफवाह है, ठीक है, वो भी इसमें इसी प्रोसेस में आता है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, या हिंदी में जो इसको बोलते हैं जलीय चक्कर। ठीक है, जलीय चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है। जब आपने घर में देखा होगा कि दही बनती है। ठीक है, दही कैसे बनती है, जैसे दूध है, एक बर्तन में मैंने दूध रखा है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद जो वो, जैसे आजकल गर्मी है तो ज़्यादा टाइम दही बनने में नहीं लगता है। जैसे सर्दियों में जो वो काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं दही को जमने में। ठीक है, तो आजकल गर्मी है तो गर्मियों में जो वो जल्दी दही जो वो जम जाता है, जल्दी हम लोग बोलते हैं कि दूध जो वो खराब हो गया, दही जम जाती है। ठीक है, तो ये जो वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नाम है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पहले भी जो वो पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस आप याद रखिए। जब हम देखिए, एक बात और याद रखिए, एक नाम आप और याद रखिए, RENIN, रेनिन। इसमें हम जो वो चीज़ बनाते हैं। ठीक है, चीज़ बनाने के लिए जो वो इसका यूज किया जाता है। जैसे हम लोग जो वो, जैसे दूध होता है उसको एकदम से जो वो गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे पनीर निकालना है हमने तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें हम लोग खट्टा डाल देते हैं कुछ भी, या जैसे नींबू का रस हो गया, या कुछ भी हो गया। ठीक, खट्टी चीज़ डालते हैं ताकि वो जो वो फट जाए। ठीक है, एकदम से। तो वो जो वो चीज़ बनाने के लिए हम लोग जो, जैसे चीज़ बनाने के लिए हम लोग जो वो किसका यूज़ करते हैं, ये भी जो वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रेनिन, RENIN।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है, लैक्टो बेसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। नेक्स्ट लिखा है कि जल प्रदूषण का एक उदाहरण जो आप बताइए, जल प्रदूषण जो वो किससे हो रहा है। पिक एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन जो वो कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, देखिए बड़े जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है। ठीक है, बड़े जहाज है कोई, उसमें से तेल का रिसाव हो रहा है। तो समुद्र के किनारे पशुओं का विचरण हो रहा है, प्लास्टिक की बोतल से पानी पी रहे हैं, कार में जो वो गैसोलीन है। ठीक है, एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर है, मतलब कि जल प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है, तो अगर बड़ा जहाज है कोई, उसका जो वो पानी के अंदर रिसाव हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो जल जो वो प्रदूषित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो ये इज द राइट आंसर। यहाँ पे वैसे सेकंड जो भी है, जैसे समुद्र के किनारे, तो यहाँ पर भी जल प्रदूषण होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, पशुओं को जो वो पशु जो वो वहाँ पे घूम रहे हैं आसपास। ठीक है, तो इससे भी होगा, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाएगा तभी होगा। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा एन ऑयल, ऑयल वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ प्लास्टिक वाटर। तो प्लास्टिक बॉटल में जो वो हम लोग जो पानी पीते हैं, तब जो वो पानी प्रदूषित नहीं होता है जब हम उसको फेंक देते हैं ऐसे ही। ठीक है, जब उसका रीयूज नहीं होता है तब जो वो फिर जो वो पानी के अंदर चली जाएगी, तो फिर वाटर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से जो वो ए होना चाहिए, एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजावरण। तो बीजावरण से क्या तात्पर्य होता है? बीजावरण का मतलब है यहाँ पे सीड कोट। तो सीड कोट का मतलब क्या होता है? तो इसमें जो वो प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ सीड होता है, मतलब कि एक एक जो वो सीड कोट का मतलब देखिए नाम से ही पता चला है सीड कोट। तो इसमें जो वो एक प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ सीड, इसको जो वो एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद रखिए, टेस्टा, TESTA, टेस्टा। तो 3 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, बीज का संरक्षी बाह्य आवरण। तो बीज का जो संरक्षी बाह्य आवरण होता है उसी को जो वो सीड कोट बोलते हैं, बीजावरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक युद्ध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो वो कब कब हुआ है, आपको पता होना चाहिए। 1965, 1971, 1999। ठीक है, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। तो ये बोल रहा है कि 1971 में जब हमने जो वो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, बांग्लादेश एक नया कंट्री बना था। ठीक है, तो उस टाइम जो वो भारत के जो वो सेना प्रमुख कौन थे, आर्मी के जो स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971। तो उस टाइम 1971 की बात पूछ रहा है, तो उस टाइम जो वो कौन थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आजकल की अगर हम बात करें, तो आजकल जो वो मनोज मुकुंद नरवाने ही है। ठीक है, जो भी अभी CDS का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो हमारे CDS थे पहले, ठीक है, बिपिन रावत, उनकी जो वो एक मतलब कि शहीद हो गए थे। ठीक है, तो उन्होंने ही कार्यभार संभाला है, मनोज मुकुंद नरवाने ने। तो मनोज मुकुंद नरवाने ही जो वो अभी हमारे आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी। तो अगर हम उस टाइम की बात करें, तो उसने आपने जो वो एक नाम जो वो बहुत बार सुना होगा, फील्ड मार्शल शेख मानिक शाह। ठीक है, तो इनका अगर पूरा नाम जो वो आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो SHFJ। तो SFHJ मानिक शाह का क्या मतलब है? ठीक है, तो एस का मतलब है सैम। ठीक है, एक शब्दों को याद रखिए, सैम। H का मतलब है हॉर्म्यूस जी, और F का मतलब है फ्रेम जी, और J का मतलब है जमशेद जी मानिक शाह। ठीक है, सेम, हॉर्म्यूस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। ठीक है, इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तभी जो वो पूछा जाता है, क्योंकि 1971 की बार आप वॉर जो वो आपको याद होगी, जिसमें जो वो पाकिस्तान के साथ जो वो हमने युद्ध लड़ा था। बाकी और भी कंट्री थी, जैसे कि उस टाइम तो अमेरिका भी हमारे खिलाफ था, ब्रिटेन भी हमारे खिलाफ था। बस आजकल जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर चली हुई है, तो उस टाइम रसिया ने हमारा साथ दिया है। तो आज वही कारण है, वैसे वही नहीं, रसिया ने जो वो हमारे हर बार जो वो हमारा साथ दिया है। ठीक है, तो हम तो रसिया का साथ देंगे ही। तो यही कारण है 1971 में जो वो रसिया हमारे साथ खड़ा हुआ था, जबकि बहुत सारी कंट्री, जबकि श्रीलंका भी हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो भी हमारे साथ नहीं था। ठीक है, तो ये बातें जो आपको याद रखनी है। अ, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फील्ड मार्शल शेख मानेक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। तो इसी को डिस्कस करेंगे, फिर जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉसिल सॉरी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है, आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? ये जो वो एक हाइड्रोकार्बन युक्त जो वो एक सामग्री होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कई सारे सालों तक जो वो नीचे आपने आपको बताया, जमीन के अंदर जो वो जैसे जानवरों के जो अवशेष हैं वो जो वो दब गए हैं,
या जो भी पेड़ पौधे हैं वो जो वो गल सड़ गए हैं नीचे दब करके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग आजकल जो जैसे कोयला का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं, प्राकृतिक जो भी गैसेज है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो वो इसी के जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्हीं को जो वो जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जो कई सालों तक जो वो हमारे नीचे नहीं, सॉरी, हमारे मतलब कि मिट्टी की एक परत जो वो उनके ऊपर जा चुकी है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कई साल पहले जो आपने सुना होगा, कई हजार साल पहले, उसमें जो वो क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े डायनासोर थे, ठीक है, भूकंप आया था, ऐसा माना जाता है कि वो जो बड़े बड़े डायनासोर है, बड़े बड़े जीव है, वो जो वो मर गए, ठीक है। तो वो जो वो नीचे गिरे होंगे, फिर जो वो मिट्टी का आपने सुना होगा अपरदन होता रहता है, तो मिट्टी जो वो उनके ऊपर एक परत जो वो चढ़ गई है, ठीक है, एक परत जो वो चढ़ गई है, तो वो जो वो नीचे चले गए हैं जमीन के नीचे। जैसे पेड़ पौधे टूट कर जो वो उसके ऊपर जो वो मिट्टी चढ़ चुकी है, पत्थर आ चुके हैं बड़े बड़े, तो उसी दबाव के कारण जो वो वहाँ पे वो गल सड़ गए हैं, और इसी जो जानवरों के अवशेष हैं या जो भी मृत जो भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण जो वो ये बन रहा है। तो इसको हम लोग जो वो यूज़ करते हैं, नीचे जो वो नीचे से निकालते हैं, और हम लोग अपने यूज़ में इसको ला रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसेज होगी जो भी, ठीक है। तो ये हो रहा है कि जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मेरे ख्याल से ये नवीकरणीय संसाधन है, ये पृथ्वी की प्रकृति में सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं, ये एक समय के संजीवों के अवशेष हैं। तो इसका जो सही आंसर है मेरे ख्याल से नवीकरणीय संसाधन तो नहीं हो सकता, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेज जो वो सोर्सेज होते हैं, जो वो संसाधन होते हैं जिनको एक बार यूज़ करके जो फिर से यूज़ किया जा सकता है। जबकि जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल इसका है, जीवाश्म ईंधन का ये एक एग्जाम्पल है, तो पेट्रोल को फिर से यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। जैसे कोयला है, उसका यूज़ भी नहीं होता है, ठीक है, और भी कई सारी गैसेज है जिसका यूज़ तो दोबारा नहीं हो सकता। तो नवीकरणीय संसाधन तो नहीं हुए बिल्कुल भी। ये जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे तो नहीं मिलते हैं, नीचे मिलते हैं। 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं, तो 10 वर्ष नहीं, कई साल और भी लग जाते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से फोर्थ इज द राइट आंसर, ए एक समय के संजीवों के अवशेष हैं। तो मैंने आपको बोला कि एक समय की बात है जब जो वो ऐसे जानवरों के अवशेष हैं, या जो भी मृत कोई पेड़ पौधे हैं, वो जो वो नीचे दब गए थे, और दबने के कारण, उस प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण जो वो एक फ्यूल के तरह काम कर रहे हैं, कोयला बन चुका है वहाँ पे, पेट्रोल बन चुका है, गैसेज बन चुकी है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण जो वो ये हो रहा है। तो मेरे ख्याल से फोर इज द राइट आंसर, दे आर द रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट जो वो हम लोग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट भी आपको जो वो जल्दी ही देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।